ट्विटर के पुराने सीईओ जैक डोर्सी ने बीजेपी पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। जैक ने कहा है कि फार्मर प्रोटेस्ट के अराउंड बीजेपी ने जो जर्नलिस्ट बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे उनके अकाउंट्स ब्लॉक कराने की कोशिश की, और जब ट्विटर ने ये बातें नहीं मानी तो बीजेपी ने उनके एम्प्लॉयज़ को रेड्स की धमकी दी, उनके घर को रेड करने का धमकी दिया और ट्विटर को पूरा शट डाउन करने का धमकी दिया। तो आज हम देखेंगे कि अमीश देवगन जैसे जर्नलिस्ट जिनको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं वो इस रेड पे क्या कहते हैं, वो इस जैक के क्लेम्स पे क्या बोलते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय और देश का नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। कभी आपने सोचा है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत पर कैसे राज किया? इस टूल किट का नाम था फूट डालो और राज। ब्रिट्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया डिवाइडेड नहीं था। जैसे इस मैप से दिख ही रहा होगा, अराउंड 1500 एडी में इंडिया कितना ज्यादा डिवाइडेड था बहुत सारे किंगडम्स में। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जैक डोर्सी इंडिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है। वो अपना अलग कंपनी बना रहा है, ट्विटर का कंपटीटर। वो इंडिया पे क्यों कब्जा करेगा भाई? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही भारत से चली गई है, लेकिन इस विदेशी टूल किट का आज भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। एक विदेशी कंपनी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है और हमारे अपने देश का विपक्ष इसे एजेंडा बनाकर सरकार पर टूट पड़ता है। इसकी बातों में सेंस बने ना बने, कुछ वर्ड का यूज इसको जरूर करना है। टूल किट, जबकि यहाँ टूल किट का कोई बात ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी, विदेशी देश, नेशनलिज्म, ये सब अपने व्यूअर में ला दो, उसका सोचने समझने का शक्ति बंद कर दो और फिर अपना टॉपिक पर बोलना चालू करो। उसके बाद विदेश में जाकर कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, यहाँ अक़लियतों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में तानाशाही चल रही है। कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। डेमोक्रेसी इतना सिंपल नहीं है कि या तो डेमोक्रेसी है या तो डेमोक्रेसी नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम है। ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री थोड़ा कम डेमोक्रेटिक है, या फिर वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यूएपीए जैसे लॉज यूज़ करना, जिसमें 2015 से 2020 तक बस 3% अरेस्ट में कन्विक्शन आया है। लेकिन जो बेसिक राइट है किसी भी इंसान का जिसके ऊपर एलिगेशन लगे, जैसे बेल, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस में मिलता है अगर किसी के ऊपर यूएपीए लग गया तो। कभी ट्विटर के छूट के नाम पर खुला दुष्प्रचार होता है, लेकिन सवाल है कि विदेशी दुष्प्रचार के आखिर कितने सुपरस्टार है, क्योंकि लिस्ट में नई एंट्री हुई है ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी की। ये इस मामले को झूठ भी डिक्लेयर कर दिया कि जैक डोर्सी झूठ बोला है। कैसे? अगर एक इंसान जो फॉर्मर ट्विटर सीईओ है वो बता रहा है कि इस कंट्री ने हमारी कंपनी को ऐसा ऐसा बोला इस टाइम पीरियड में, तो आप बिना किसी प्रूफ के, जस्ट बिकॉज जो उस कंट्री का लीडर है बीजेपी, उसने बोला कि हमने ये काम नहीं किया, तो आप उसको झूठ डिक्लेयर कर दिए जैक डोर्सी के बात को। वाह! चोर से पूछा उसने चोरी किया या नहीं किया है, चोर तो यही बोलेगा ना उसने चोरी नहीं किया है। और अमीश देवगन जो फॉरेन बोल रहा है, तो इंडिया में अगर कोई आवाज़ उठाता है उसका मीडिया चैनल बैन कर देते हो, उसको जेल में फेंक देते हो, तो आखिरी में बोलने वाला कौन बचेगा? जो फॉरेन वाला कंपनी है वही तो बचेगा। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड में अभी रिचेस्ट मैन है इलॉन मस्क, वो भी बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा ऐसा काम किया। वो कह रहे हैं कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर दबाव बनाया गया और कहा गया जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनका अकाउंट बंद कर दिया जाए। नहीं, एकदम गलत। जैक बोला था कि हमको फार्मर प्रोटेस्ट के अराउंड कुछ बहुत रिक्वेस्ट मिले थे गवर्नमेंट से, और कुछ पर्टिकुलर जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उनके अगेंस्ट एक्ट करने को बोला था बीजेपी। ये बयान था जैक का। ऐसा नहीं कि सारा पोस्ट जो फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में सबको हटा दो। ये जैक डोर्सी नहीं बोला था। इस वीडियो के अंत में जैक डोर्सी ने क्या क्या बोला था वो सब मैं दिखा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। भारत से लेकर विदेश तक जैक डोर्सी पर कई बार झूठा एजेंडा चलाने के भरपूर आरोप लग चुके हैं और सबूत भी मिल चुके हैं। पहले तो एक इंसान दूसरे जगह गलत, और यहाँ पे जो खुद के साथ वो एक्सपीरियंस किया है वो बताने में सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान एक जगह कहीं गलत कर दिया तो अब उसका हर बात ही गलत होगा। जैसे मान लो कोई कन्विक्टेड चोर कहीं पे मर्डर देखा है और वो कोर्ट में जाके बोला है कि हमने यहाँ पे मर्डर देखा है अपने आंखों के सामने, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो झूठ ही बोल रहा होगा।
लेकिन अमीश देवगन जैसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का काम है बस कोई अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया, खासकर जो अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, उसके खिलाफ एड होमिनम चालू कर दो। उसको जितना गाली दे सकते हो, उसके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म ला सकते हो, चाहे वो वैलिड हो या ना वैलिड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चला दो। उसका कैरेक्टर असैसिनेट करना चालू कर दो, भले उससे वो जो बात बोला है उसके वैलिडिटी में फ़र्क पड़े ना पड़े। यहां तक कि किसान आंदोलन के दौरान मियां खलीफा से लेकर ग्रेटा थैनबर्ग तक भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए इसी ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे थे। रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना भारत के खिलाफ जहर उगलने जैसा कैसे हो गया? इनफैक्ट मान लो रूलिंग पार्टी कोई खराब काम कर रही है तो उसके अगेंस्ट बोलना, जैसे प्रोटेस्टर्स के राइट के लिए बोलना, तो ये तो भारत के इनफैक्ट सपोर्ट में है, भारत के अपोज में नहीं। और मान लो वो लोग कुछ खराब या फेक न्यूज़ भी ट्वीट करते, तो फेक न्यूज़ या ख़राब चीज़ तो हर प्लेटफॉर्म पे है। इनफैक्ट बीजेपी के भी बहुत सारे मिनिस्टर्स फेक न्यूज़ शेयर कर चुके हैं। ऐसे तो सारा प्लेटफॉर्म बैन हो जाना चाहिए पूरी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में ही। यहां तक कि आंदोलन के दौरान उस वक्त के आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कुछ घंटे के लिए ब्लॉक तक कर दिया गया था। रविशंकर का अकाउंट कॉपीराइट के क्लेम की वजह से गया था, डीएमसी आया था उनको, इसलिए नहीं बैन किया था क्योंकि बीजेपी का मिनिस्टर है चलो इनको बैन कर देता है, ऐसा नहीं किया था ट्विटर। मान लो मैं इसी चैनल पे 3 मूवी विदाउट कॉपीराइट के अपलोड कर दूँ, उसके बाद मेरा चैनल बैन हो जाए, उसके बाद मैं बोलूँ कि बीजेपी ने मेरा चैनल बैन कर दिया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। या फिर YouTube ने मेरा चैनल बैन कर दिया, ये बोलने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसी जैक डॉर्सी के दौर में ट्विटर कंपनी खुद को भारतीय संविधान से ऊपर मानती थी। मान लो बीजेपी कोई लीगल लूपहोल ढूंढ लिया है जो भारतीय संविधान के जो एसेंस है, उसका जो थॉट है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इसमें बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कोई और? बीजेपी खिलाफ हुआ ना। और अमीश कोई एग्जाम्पल दिया नहीं अपने एलिगेशंस का, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूजर। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारा विपक्ष इस दुष्प्रचार में देश की बजाय विदेशियों के साथ खड़ा हो जाता है। अगर जैक का बात सच है, वैसे जैक के पास झूठ बोलने का कोई ज़्यादा इंसेंटिव तो मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर जैक का बात सच है कि जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट करने का कोशिश किया गया था, लोगों जो जर्नलिस्ट क्रिटिकल थे गवर्नमेंट को, उनको बैन करने का कोशिश कर रही थी ये गवर्नमेंट, और बदले में ट्विटर को बोल रही थी कि वो इनके एम्प्लॉय को रेड कर देगी, अपना पूरा ट्विटर ही बैन करा देगी, तो गवर्नमेंट के फ्रीडम ऑफ स्पीच के सप्रेशन में तो अपोजिशन को गवर्नमेंट के खिलाफ ही खड़ा होना चाहिए। और गवर्नमेंट जैक के साथ थोड़ी खड़ी हो रही है। उसका बाद से जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा ऐसा काम कर रही थी, उस काम के खिलाफ खड़ी हो रही है। अब मैं आपको जैक का पूरा स्टेटमेंट भी सुना देता हूँ। Jack, one of the things, you're in a unique position. You believe in free speech. That's something I've never doubted about you. You also are in the unique position of having run one of these companies. Can you give us some anecdotes, as you alluded to, foreign governments and the pressures that you were under, if able, just to give the audience an idea of what it is really like to be in a position to have some of the most powerful people literally on earth coming to you and saying, demanding things of your company, and as someone with principles, how did you navigate that? India, for example. India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. If you don't follow suit. And this is India, a democratic country. Turkey is very similar. Like we had so many requests from Turkey. We fought Turkey in their courts and often won, but they threatened to shut us down constantly. Nigeria, yet another one. I don't think we could even put people on the ground because of what the government might do to our employees if we had them there. And then of course the US. वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी न्यूज़ कवरेज, इंटरव्यू कवरेज का रिव्यू लाते रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।